की, पर मेरे जिस्म की एक एक हड्डी दर्द से चिल्ला उठी। कोंग के साथ हुई लड़ाई ने मुझे बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। 3 पसलियां टूट चुकी थी, पिछले पैर का जख्म अभी भी बह रहा था और मेरी बाईं आंख इतनी सूज चुकी थी कि मैं उसे मुश्किल से ही खोल पा रहा था। लेकिन ये सब सबसे बुरा नहीं था। सबसे बुरा ये था कि खिड़की के बाहर आसमान पूरी तरह से खून की तरह लाल हो चुका था। वो कोई आम लाल नहीं था, बल्कि एक दर्दनाक गहरा लाल रंग था, जैसे पूरे आसमान में आग लगी हो। हवा में जलने की बू फैल चुकी थी और टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मैं बाहर से आने वाली चीख पुकार, अलार्म्स और जानवरों की डर से भरी दहाड़ने की आवाजें सुन सकता था। सोलर फ्लेयर सच में आ चुका था और वो मेरी पिछली जिंदगी के हिसाब से 50 दिन पहले ही आ गया था। मैंने खुद को घसीटते हुए खिड़की तक पहुंचाया और लोहे की रॉड्स के बीच से बाहर देखा। झूम में पूरी तरह अहरा तफरी मची थी। विजिटर्स सिक्योरिटी गार्ड्स के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे, लेकिन बहुत से लोग पहले ही जमीन पर गिर चुके थे और उनका शरीर अजीब तरह से बदल रहा था। कुछ लोगों की स्किन पर स्केल्स आने लगे थे, तो कुछ की उंगलियां तीखे पंजों में बदलने लगी थी। म्यूटेशन शुरू हो चुका था। ठीक उसी पल मेरे अपने शरीर के अंदर भी बदलाव होने लगा। एक जलती हुई एनर्जी मेरे पेट से उठी और मेरी नसों में मैग्मा की तरह बहने लगी। मैंने अपने पेट की तरफ देखा, जहाँ स्किन के नीचे एक उभार अचानक बढ़ने लगा था और लगातार हिल रहा था। मुझे अचानक याद आया, जब मैंने कोंग का गला काटा था तो मैंने उसके मांस का एक टुकड़ा निकल लिया था। वो मांस अब मेरे अंदर जल रहा था। दर्द बिना किसी वार्निंग के शुरू हो गया। मेरा स्केलेटन टूटने लगा और फिर से जुड़ने लगा। एक एक हड्डी से चटकने की आवाज आ रही थी। मैं दर्द से जमीन पर छटपटाने लगा। मेरे पंजे मेटल के फ्लोर पर रगड़ खा रहे थे, जिससे अजीब आवाज निकल रही थी। मेरे बाल झड़ने लगे, बड़े बड़े गुच्छों में गिरकर नीचे गिर गए ताकि अंदर से नई स्किन निकल सके। वो नई स्किन कोई आम ऑरेंज येलो रंग की नहीं थी। वो एक बिल्कुल गहरी काली रंग की थी, जिस पर सुनहरे पैटर्न्स बने हुए थे। काले और सुनहरे रंग के इस मेल से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई आर्मर पहना। मेरा साइज लगातार बड़ा होता जा रहा था। मेरी मसल्स इतनी तेजी से